हमने पूरी एक्सरसाइज यही करी है। जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय जय श्रीमान। जय श्री आज देख रहे हैं 28वीं राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में बेहद यादगार और बेहद ऐतिहासिक आज का ये भामाशाह सम्मान समारोह बहुत बहुत सम्मान है। बहुत कल बुलाए आओ फिर से दिया जलाए और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का ये विवेकानंद सभागार ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा और माँ सरस्वती की आराधना करने साफा पचरंगी चुनरी का ये साफा और इसके साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं शासन सचिव। अतिथियों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं के रूप में हमारे बीच है विशिष्ट ग्रामीण आशीष मोदी जी, आपसे पुनः अनुरोध। हमारे बीच है श्री आशीष मोदी जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। आपके स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए अनुरोध श्री अनिल कुमार जैन, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। नरेंद्र कुमार ठाक जी, आप श्री सीताराम जाट साहब का स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे बीच है श्री रविंद्र श्रीमाली जी, रविंद्र श्रीमाली जी का अभिनंदन करेंगे। श्री ब्रह्म सिंह षष्ठी लगती है जब स्वागत में स्वर नहीं होता। आइए हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का और हमारे भामाशाहों का, प्रेरकों का, उनके परिजनों का और सभी अतिथियों का सम्मान कर रही है गोपालपुरा की हमारी बालिकाएं। समर्पण करने वाली जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी के भाव को हृदय में सदा रखने वाले 157 भामाशाहों को सम्मान करने का सौभाग्य इस विभाग को मिला है। इनमें कहते हैं कि ददीची नाम का ऋषि है, वो एक महादानी, आप जाओ उनसे प्रार्थना करो
और उनके हड्डियों के अगर मानव हड्डियों के हथियार बना करके लड़ेंगे तो आपकी जीत होगी। आप और हम सब जानते हैं, जब देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अगर मेरी हड्डी बने, अगर समाज का कल्याण है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। अपनी से निर्मित से जब बामणिया अवतार हुआ, एक राजा थे जो बहुत दानी थे, तो उन्होंने कहा भाई ये दानी है, इसकी परीक्षा तो ली जाए, वास्तव में दानी है कि दिखावा कर रहे हैं। और वो छोटा बाल स्वरूप करके उनके सामने जाते हैं और मुझे वो कहते हैं मुझे दान चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या दान चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे 3 फलांग जमीन चाहिए, 3 कदम। तो उन्होंने कहा इतना सा क्या मांगते, बहुत ज्यादा मांगो। उन्होंने कहा इतना ही पर्याप्त है, इतना ही आप तो दे दीजिए, इसी में मैं संतुष्ट होऊंगा। कहा तो जब नापने लगते हैं तो एक पांव पाताल में जाता है, दूसरा आसमान में जाता है, फिर तीसरा कहाँ रखूं? तो उसने कहा मेरा बच्चा ऐसे दानी हुए भाइयों। हमारा महाराणा प्रताप मेवाड़ की आजादी, देश की आजादी, धर्म की रक्षा करते थे। हमारी शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा के लिए जो अपने योगदान दिए हैं वो राशि, और इसके साथ ही भामाशाह के साथ ही राजस्थान के हर उस भामाशाह का सम्मान जिसने 1 रुपए की राशि भी शिक्षा के लिए योगदान में दी है। प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन माननीय मंत्री महोदय और सम्मानित मंच के कार्यकर्ताओं से। और मैं ये घोषणा करूँ उससे पहले बहुत जोरदार तालियां। तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि जो मेरा कमाया हुआ धन है सारा का सारा मुझे महाराणा प्रताप को सौंपना चाहिए, ताकि वो सेना जुटा सके, खाद्यान्न सामग्री जुटा सके, हथियार जुटा सके और फिर आक्रांताओं से लड़ करके उनको खदेड़ दे। उस समय उनका आत्मविश्वास बढ़ गया महाराणा प्रताप का। फिर सेनाएं जुटाई, आक्रांताओं खदेड़ा और विजय प्राप्त की। यदि आन बान और शान का जो अवसर दिया है हमको आज, तो उसमें सबसे अहम भूमिका है महाराणा प्रताप के पहले तो भामाशाह की है। यदि भामाशाह नहीं करते तो शायद महाराणा प्रताप दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन आप भी उससे कम नहीं है, क्योंकि उस परंपरा के आप लोग हैं। जब देश और प्रदेश कहीं संकट में आता है, परेशानी में आकर के खड़ा होता है, तो हम किसी से पीछे नहीं होते। इसलिए आप भामाशाह से जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं उनसे कम नहीं है। ऐसे यहाँ उपस्थित सभी भामाशाहों को मैं सत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आपने राजस्थान की शिक्षा को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए आप सब लोग प्रयत्नशील हैं। इसलिए आप नमन योग्य हैं और आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूँ कि महाराणा प्रताप की धरती पर महाराणा प्रताप की धरती ही नहीं है, ये राणा पूजा की भी धरती है, ये काली बाई की भी धरती है, जिसने अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में जो उस शिक्षक के ऊपर उस समय के राजाओं के सैनिकों ने उनको मारना चाहा, प्रहार करना चाहा, जब रस्सियों से बांध कर ले जा रहे थे, तो उन्होंने तांतली से रस्सी को काट करके स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय के आक्रांताओं ने उनसे गोली से भून दिया। ऐसे बहन काली बाई को भी आज याद करने से हम नहीं रह सकते हैं। ये वह धरती है। मैं गोविंद गुरु को भी याद करने से वंचित नहीं रह सकता। ये धरती है वह, जब अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रहार किए, तब गोविंद गुरु ने अपना सब लोगों को एकत्रित करके बीड़ा उठाया कि हम जीते जी स्वतंत्र नहीं होंगे।
तब एक ऊपर पहाड़ के ऊपर जो हमारे लोग थे, 1500 लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया और गोविंद गुरु निरंतर उनका नेतृत्व करते रहे। वो उस जगह का नाम है आज मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम हमको एक प्रेरणा देता है कि किसी भी कीमत पर हमारी मातृभूमि को हम गुलाम नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपवित्र हाथ इस मातृभूमि को छू नहीं पाएंगे। ये धरती है महापुरुषों की धरती, त्याग और तपस्या की धरती, शौर्य की धरती, वीरता की धरती। इसको प्रणाम करना चाहिए। जिस धरती पर कोई आता है तो अपने आप ही उसमें त्याग और शौर्य की भावना जागृत हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, मैं इतना सा आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस देश में धन कमाने वाले आपसे भी कई गुना धन कमाने वाले लोग हैं। बहुत धन कमाते, आपका जितना सारा धन होगा उससे लाखों गुना लोगों के पास है, लेकिन जो सदकार्य में उस धन का उपयोग नहीं करते हैं तो उस धन का कोई उपयोग नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गांव का आदमी हूं। हमारे गांव में एक बड़ा पेड़ है, उसके पास कुआं है। जब पेड़ के पत्ते उसके कुएं में गिरते हैं, कई बार उसका पानी नहीं निकाला जाता तो पानी सड़ जाता है। और जब फसल के समय जब निरंतर उसका पानी निकालते हैं तो जब बेलों को आराम देने के लिए 2-3 घंटे का समय देते हैं, तब उतना का उतना ही पानी वापस आ जाता है। यानी जितना पानी हम सिंचाई के लिए खर्च करते हैं उतना ही वापस आ जाता है। ये धन भी उसी प्रकार से है, जितना धन खर्च करोगे उससे ज्यादा आपके पास आएगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। और यहाँ बैठे हुए लोग कंजूस नहीं हैं। यहाँ के लोगों को अपनी धरा की याद है, जन्मभूमि की याद है। जन्मभूमि की कमियां पता है, वहाँ के लोग किस प्रकार से हैं, किस प्रकार के अभाव में जीते हैं, वो सब पता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग जो देश के कोने कोने में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं या निवास करते हैं, और देश में नहीं विदेशों में भी अपना कारोबार है जिनका, वो सब है, लेकिन उन सब का लगाव अपनी मातृभूमि से है। और इसलिए मातृभूमि के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं ऐसे 2 विद्यालयों का उद्घाटन पिछले 2 महीने पहले करके आया, जिन्होंने एक ही दानदाता ने 6 करोड़ रुपए लगा करके विद्यालय भवन का निर्माण किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों से मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दर्द नहीं समझता है, परेशानी नहीं समझता है, उसकी पीड़ा को नहीं समझता है। इसलिए आप देव तुल्य लोग हैं जो आप एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, उनके अभाव को समझते हैं। इसलिए आप देव तुल्य लोग हैं। अरे ऐसे लोग आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए पुनः आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि आपके दिए धन का एक पैसे का सदुपयोग होगा। एक भी पैसे का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होगा। ये मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते आपको आश्वस्त कर रहा हूं। बोले निसंकोच आप जो सरकार में पैसा लगाना चाहते हैं, अपना धन लगाना चाहते हैं, तो आंख बंद करके शिक्षा विभाग को दे सकते हैं। मैं आपको पुनः गारंटी दे रहा हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आप वो पैसा देंगे उसी उद्देश्य में लगेगा। तो शिक्षा देना सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि हम शिक्षा न दें तो अशिक्षित रह जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा
तो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, अपना गांव का विकास खुद विकास नहीं कर पाएगा, गांव का विकास नहीं कर पाएगा, अपने जिला प्रदेश और देश के विकास में सहभागी नहीं बन पाएगा। यदि उसको शिक्षा मिल जाती है तो सब कार्य में सहभागी बन सकता है। और आप उस परंपरा के लोग हैं, भामाशाह परंपरा के लोग हैं। आपके सहयोग से जब आप शिक्षा में सहयोग करते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसे आदमी खड़े कर सकते हैं। आप बड़े बड़े वैज्ञानिक खड़े कर सकते हैं, बड़े बड़े संत खड़े कर सकते हैं। आप देश के विकास में काम आ रहे, देश का मान और सम्मान करने वाले और देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले लोग खड़े कर सकते हैं। आप उस परंपरा के लोग हैं, इसलिए आपको राजस्थान की जनता और शिक्षा विभाग पुनः सशक्त नमन करता है। मुझे ध्यान है जब 1995 में माने शेखावत साहब इस परंपरा को प्रारंभ किया था, तो आज तक लगभग 2050 के आसपास कुल भामाशाह प्रेरक हैं। उन्होंने लगभग 850 करोड़ रुपए का सहयोग इस शिक्षा विभाग को किया है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया। और तो पिछले साल जो वर्ष की समाप्ति मार्च को हो गई, उसके पहले आपने सबने मिलकर के 140 करोड़ रुपए का या धन का आपने सहयोग किया है। कुछ ने नगद किया है, कुछ ने अपने स्कूल के भवन बनाए हैं, कुछ ने हमारी स्मार्ट क्लासेस की है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोगों ने सहयोग किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ राजस्थान सरकार किसी कीमत पर इसमें पीछे नहीं है, लेकिन हमारा सहयोग नहीं होगा तो कुछ न्यूनता रह सकती है। और जब हमारा सहयोग होता है तो सरकार का धन और हमारा सहयोग, भावनात्मक सहयोग, सोने में सुहागा यानी 4 चांद लगा देते हैं। और इस प्रकार से होता है, जिसना कितने भी बढ़िया सब्जी बनाओ और नमक नहीं डालो तो स्वाद नहीं आता है। इसी प्रकार से सरकार जितना धन लगाती है वो भी आपका ही होता है। और फिर आप जब सद्भावनाओं से भावनात्मक जुड़ करके सहयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ उस कार्य में 4 चांद लग जाते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आप सब लोगों का उनको सम्मान करना है। और मैं निवेदन करता हूँ आप सब लोगों से कि आप सब लोग आगे जब सहयोग करना चाहें तो हमारे स्कूल के भवन के लिए कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए कर सकते हैं, ICT लैब के लिए कर सकते हैं, फर्नीचर के लिए कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त क्लासरूम बनाने, टॉयलेट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। मैं किसी सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, पर मित्रों जब ये शिक्षा विभाग मैंने संभाला तो बहुत मुझे कष्ट हुआ जान करके कि एक तरह से पूरा का पूरा शिक्षा विभाग जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहना। मैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा विभाग को में कुछ न्यूनता रही, उस न्यूनता को समाप्त करके आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। मैंने कुछ छोटे छोटे नवाचार करने की कोशिश की जो आपको मुझे बताना जरूरी होगा। मैंने सबसे पहले कहा है कि हमारे विद्यालय के परिसर साफ और सुथरे होना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ मन भी लगता है, बच्चों का पढ़ाई में अच्छा मन भी लगता है। और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास भी होता है। और जब आप उस ऐसे विद्यालय को देखेंगे जहाँ विद्यालय गंदा है, कोई उनकी देख रेख नहीं करता, तो आपका मन भी नहीं करेगा कि हम यहाँ कुछ सहयोग करें। हम चाहते हैं कि जो सरस्वती के मंदिर है, विद्या के मंदिर है, ये विद्या के मंदिरों तक रहे। कुछ शिक्षकों का ऐसा स्वभाव था कि स्कूल समय में स्कूल छोड़ करके चले जाते थे। मुझे बालाजी की पूजा करनी है, मुझे भैरू जी की पूजा करनी, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अब राजस्थान सरकार ने कह दिया है पूजा पाठ जो भी करना है अपने घर पर कीजिए,
पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन अब भैरू जी की पूजा और बालाजी की पूजा, नमाज पढ़ने के लिए जो स्कूल का समय है उसमें से जा नहीं सकते, ये हमने पाबंदी लगा। मैं आपको एवं निवेदन कर रहा हूं, सभी शिक्षकों से मैंने प्रार्थना की है कि सभी शिक्षक बंधु अपनी क्लास में पढ़ाते हुए समय अपना मोबाइल न ले जाए। अभी तक ये होता था अपना मोबाइल ले जाते थे, कभी भी फोन आ गया, पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक की एकाग्रता टूट गई। बच्चे का जो बच्चे से तारतम्य बना हुआ था, विद्यार्थी का वह समाप्त हो गया, विद्यार्थी का भी ध्यान बढ़ गया, तो उससे विद्यार्थी का नुकसान होता। हमने इसको बंद करने की कोशिश की। सभी शिक्षकों से यह भी निवेदन किया कि वो जो पढ़ाने से पहले अपना पाठ पढ़ करके जाएं, ताकि वो बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सके और वहाँ उनकी जो पूछी गई शंकाएं हैं, जो शंका का समाधान वो चाहते हैं, वो आप ठीक प्रकार से शंका का समाधान कर सकें। हमने कोशिश ये भी की है कि जो 7 दिन के अंदर जो पढ़ाएंगे उनका रिवीजन भी होना चाहिए एक दिन, ताकि पता चल सके कि बच्चों ने 7 दिन में कितना पाया है, उसका रिवीजन भी होगा, ताकि बच्चों को उन पाठों के संबंध में थोड़ी बहुत कुछ भ्रांतियां या शंकाएं रही हों तो उनका समाधान हो सके। इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ मैं आप सब लोगों से, और आपको बधाई भी देता हूँ। आप सब लोगों का सहयोग रहा। इस राजस्थान की धरती पर पेड़ लगाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा, और आप सब लोगों ने मिलकर के राजस्थान की जनता ने मिलकर के लगभग टोटल अभी तक 6.5 करोड़ के ऊपर पौधे लगा दिए, जो पेड़ बनेंगे, और एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए हैं, वो पेड़ बनेंगे। और पेड़ों की सुरक्षा कैसे होगी? हमने कहा कि पेड़ों की सुरक्षा होगी, पहले अभी तक सोचा नहीं था। हमने कहा जहाँ 200 पेड़ लगाए जाएंगे वहाँ हम एक रखवाला रखेंगे, सरकार के खजाने से उनका मानदेय या वेतन देंगे, और जहाँ 200 पौधे हैं जहाँ जरूरत होती सुरक्षा की वहाँ हमने रखना प्रारंभ कर दिया है, ताकि उनको समय पर पानी भी पिला सके, उनकी देख रेख भी कर सके, और पेड़ों के शत्रुओं से वो उनको बचा भी सके। ऐसा भी हमने प्रावधान किया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग में छुट्टियां होती है, शीतकालीन अवकाश। अब शीत पड़े, ठंड पड़े कि ना पड़े, लेकिन अवकाश तो होगा ही। और जब शीतकालीन अवकाश निकल जाएगा, उसके बाद यदि ठंड पड़ी तो फिर छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर अवकाश देना पड़ेगा। तो हमने कह दिया अब तो शीतकालीन अवकाश जब ही होगा जब शीत का काल आएगा, यानी ठंड पड़ने लगेगी, ताकि हमारे कुछ पढ़ाने के दिन बढ़ सके। इस प्रकार का यत्न भी हम सब लोगों ने किया है। मैं आप सब लोगों से हट करके निवेदन करना चाहता हूँ, भाई और बहना, हमारा समाज ये बहुत विविधता है। कई लोग अनपढ़ हैं, कई लोगों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, कई घूमते रहते हैं, घर ही नहीं है, और घर नहीं है तो कई के पास पहचान पत्र भी नहीं है। पहचान पत्र नहीं तो सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। और वो हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जिनका देश की आजादी में बड़ा योगदान है। मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय वो लोग इनके खजानों को लूट करके हमारे क्रांतिकारियों का सहयोग किया करते थे, चाहे वो गाड़िया लोहा हो, चाहे नट हो, चाहे सांची हो, चाहे कालबेलिया हो, चाहे पारकी हो। अनेक प्रकार की ऐसी जाति हैं जो आज भी घूमत कर रहती हैं, घूमती रहती हैं,
उनका सिर्फ कोई मकान नहीं, कोई छत नहीं, कोई स्थायी पता नहीं, बड़ी संख्या है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, उन लोगों को भी हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। जब उनको लगा कि हम खजाने लूटते रहते थे, हमारे पूर्वज, ये भाव तो हमने समाप्त कर दिया उनको शिक्षा नहीं दे करके कि वो हमारे खजाने मुगलों के और अंग्रेजों के खजाने क्यों लूटते थे। उनके अंदर देशभक्ति थी। उनको इनको कमजोर करके हमारे आक्रमणकारी लोग हमारे ऊपर राज करें, उनको भगाना था, ये भाव उनके मन में था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम इस जाति के लोगों को रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको 15 दिन में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको 7 दिन में हाजिरी लगानी पड़ेगी, तुमको दिन में 2 बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। लगाते थे। उनमें से कई लोगों की मजबूरी आती, बंद करके रखा जाता था, ये बेड़ियों से जकड़ के रखा जाता था, लगाते थे। तो उनकी जनरेशन ने समझा शायद यही नियति होगी हमारी, और इसलिए वो ये सब काम में लग गए। हमको लगा कि चोर है, ये निकम्मे हैं, चोरी करके खाते हैं, लेकिन उनको पूर्वजों का इतिहास के पन्नों पर नहीं आने दिया। मित्रों, उनको इतिहास के पन्नों पर नहीं आया है। मैं उनके पूर्वजों को भी प्रणाम करता हूं और सब घुमंतु जाति के लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे परिवारों में पैदा हुए थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था, अपने आप को समाप्त करने के लिए भी स्वीकार कर दिया था कि हमारी जनरेशन का क्या होगा, वो भी उन्होंने नहीं सोचा और उस काम में लग गए थे। अब बारी हमारी। क्या जो ऐसे लोग थे, क्या उनकी जनरेशन को हम संभाले नहीं? क्या उनकी संतानों को हम अपनाए नहीं? क्या उनकी संतान हमारे बराबर बैठने लायक नहीं हो? वो भी हमारे बराबर बैठने लायक हो। वो देश के ऐसे बहुत देशभक्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी कभी जरूरत पड़े तो आप सब लोग आगे आए जो हमारे भाई। यदि एक भी भाई हमसे बिछुड़ता है तो हमारा देश कमजोर होता है, हमारे देश की ताकत कमजोर होती है। इन एक भी भाई हमारा बिछुड़ना नहीं चाहिए। हम सब एकजुट होकर रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा देश ताकतवर होगा। और यही भावना हम सब मन मिलाते हुए, उनके इतिहास को याद दिलाते हुए उनके साथ काम करें। और इसलिए राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है, पंचायत राज विभाग ने, कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के किसी भी कोने में घुमंतु जाति का व्यक्ति बैठा हो जिसके पास आवासीय भूखंड नहीं है, उन सबको हम भूखंड उपलब्ध कराएंगे ताकि सबको मकान बनाए। मित्रों, आप सभी जवान लोग हैं। मैं तो एक छोटे से गांव का आदमी, ज़्यादा समझता नहीं, लेकिन मैंने जब से जाना है कि प्लास्टिक का वाला दोस्त में तब तक नींद नहीं आती, परेशान रहता हूं कि यदि प्लास्टिक का पॉलीथीन का यही चलता रहा तो हमारा देश का क्या होगा? हमारा देश भूखों मर जाएगा, तड़प के मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक पॉलीथीन को जलाने से मीथेन जैसी गैसें निकलती है, जो जहरीली गैसें होती है, जो हमको बीमार करने के लिए पर्याप्त होती है। इसको गौमाता खा जाती है, वो मर जाती है। गौमाता जिस दिन इस धरती से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, आप सोच लेना आपका अंतिम समय है और आप पर मेरा शमशान इंतजार कर रहे हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि रासायनिक खाद देते देते किसान भाइयों ने ज्यादा उत्पादन करने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने रासायनिक खाद डालते डालते इस भारत माता को, धरती माता को बीमार कर दिया है। और ये धरती माता बीमार हो गई, अब कहने लग गई है बच्चों में तुम्हें पहले जितना खाद्यान्न नहीं दे सकती हूँ, और ज़्यादा और समय चला तो बिल्कुल मना कर देगी कि मैं तुमको खाद्यान्न नहीं दे सकती। यदि धरती माता के स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है तो गौ माता है, जो गौ माता का मलमूत्र उसको ठीक कर सकता है। गौ माता का मलमूत्र हमारी खेती की जमीन को ठीक करेगा तो फिर खाद्यान्न पहले की तरह पैदा होने लगेगा।
तो हमारे पेट भरने लगेंगे। नहीं तो कितनी ही धन दौलत हो जाए, यदि खाद्यान्न बाजार में नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे परिवार को जिंदा रखने के लिए, हमारे बच्चों माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, हमारे पड़ोसियों को जिंदा रखने के लिए, देशवासियों को जिंदा रखने के लिए हमको धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। और इसलिए हम सब लोगों को भी गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी, गौ माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। कोई मेरी सोच है कि कोई पॉलिटिक्स का उपयोग करता है तो उसके ऊपर गौ माता की हत्या का पाप भी लगता है। इन्हें पाप हमारे माथे न लगे ऐसा प्रयास करना है। इतना ही निवेदन करता हुआ आप सब भामाशाहों को, सब महान लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। सचमुच हम अपनी ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई करते खुशनुमा बना लेते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो गरीबों के पैसों पर पढ़ लिख कर उनसे मुंह फेर लेता है, उनके विकास के लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन हम बहुत धन्यवाद। हमारे बीच 571,95,000 रुपए की राशि। भैया आप इधर आओ, इधर थोड़ा पीछे आप उधर जाओ। और आप सबकी जोरदार कर्तन ध्वनि के साथ हमारे भामाशाहों का सम्मान होते रहना चाहिए, क्योंकि कल मिले न मिले लोग गवाही के लिए, कल आपके हाथ उठे न उठे वाहवाही के लिए आज के दिन को बना ले यादगार इतना कि कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। जोरदार तालियों से हमारे भामाशाहों का सम्मान हम यहाँ करते रहे। हम सम्मान कर रहे हैं मंदिर पंडित नाथ द्वारा। और ये सम्मान हो रहा है टेम्पल बोर्ड नाथ द्वारा गोस्वामी तीर्थराज जी श्री राकेश जी महाराज नाथ द्वारा राजसमंद से हमारे बीच 697 लाख रुपए की राशि का योगदान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथ द्वारा राजसमंद में नवीन राजकीय विद्यालय का भवन निर्माण। जैसे राम के चरणों से अहिंसा का उद्धार हुआ, वैसे ही आपके श्री चरणों से समारोह गुलजार हुआ। अब सम्मान हो रहा है हमारे सुधाकर शास्त्री जी जो निष्पादक अधिकारी है, पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ के प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं। राकेश जी महाराज ने आपको भेजा है। अखंड भूमंडलाचार्य वल्लभाचार्य जी की प्रधान पीठ पुष्टि मार्ग से आप आए हैं। और हमारा चित्त चोर, वित्त चोर, ना वाला ना मीत चोर, और शीर चोर, चीर चोर, नैनन को नीर चोर, और यशोदा का डोर चोर, तोड़ मोड़ गति चोर, चोर बर जोर शाम सकल जहान का जी, सकल जहान का। ऐसे चोर जो आप समझते सिर्फ पंखा नहीं चुराता है, ना 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 ना, वो आपका बहुत कुछ चुरा कर आपको यहाँ पर लेकर आया है। सबसे पहले आपका उसने चित्त चुराया है, फिर वित्त भी चुराया, तभी तो करोड़ों की राशि यहाँ पर उपस्थित है। अरबों में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उस धन राशि यानी वित्त, तो चित्त चोर, वित्त चोर, ना वाला ना मीत चोर, और शीर चोर, चीर चोर। आइए अब QRG फाउंडेशन कर्नल श्री रामावतार जी निर्माण अलवर राजस्थान से हमारे बीच 571 लाख 95,000 रुपए की राशि का योगदान, अलवर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में सहयोग। QRG फाउंडेशन कर्नल श्री रामावतार सिंह जी निर्माण। श्री राज जी की परंपरा के अनुसार हमारे
पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के अनुसार उनका सम्मान रजाई उड़ाकर हमारे सुधाकर शास्त्री जी जो निष्पादन अधिकारी हैं वह स्वागत कर रहे हैं। साथ ही में उनका साथ दे रहे हैं गिरीश जी और उन्हीं के साथ हमारे गिरीश जी सांचिया द्वारा ठाकुर जी का प्रसाद उपड़ना या लाडू को कम मत समझियो, या लाडू की प्रसादी की सारी व्यवस्था है। मेरो ठाकुर यही को दे दो। ये उपड़ना पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार और उसी के साथ ग्वाल बाग के दर्शन करते हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी पहनाया गया। लीलाधर जी और गिरीश जी सांचिया द्वारा सुधाकर शास्त्री जी का निष्पादक अधिकारी जो है हमारे मंदिर मंडल के, उनके द्वारा उपड़ना उठाकर स्वागत अभिनंदन और वंदन किया जा रहा है। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। और यही सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्यूआरजी फाउंडेशन का से अलवर जिले के विभिन्न विद्यालयों के लिए सहयोग 571,95,हजार रुपए का सहयोग और इसी क्रम में आगे श्री गौतम आर मुरारका बता दें श्री गौतम आर मुरारका भामाशाह सम्मान समारोह राज्य समिशन सम्मान समारोह में 9वीं बार में सम्मानित हो रहे। आपको बहुत बहुत बधाई। श्री गौतम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ झुंझुनू में विभिन्न निर्माण कार्य और अनुशासन कार्य बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच भामाशाह और SM सहगल फाउंडेशन श्री नवनीत नरवाल सहगल फाउंडेशन गुरुग्राम से हमारे बीच अलवर बीकानेर गंगानगर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में 351,86,000 रुपए का सहयोग SM सहगल फाउंडेशन से नवनीत नरवाल। हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी श्री मनोहर लाल अग्रवाल जी हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी बीकानेर जिले के हल्दीराम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसागर के विकास में अपने सहयोग किया है। नई दिल्ली से हमारे बीच है 344,14,000 रुपए की राशि। जीव जतन जन कल्याण ट्रस्ट श्री जीव जतन लाखपाल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड श्री किशोर कुमार एस श्री अनुपम निधि मैडम के पास इनके स्थान पर श्री अनुपम निधि जी और उनके 3 प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। भीलवाड़ा जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के भौतिक विकास में आपने सहयोग दिया है। रामपुरा अगुचा माइंस होडरा भीलवाड़ा से हमारे बीच 215,32,000 रुपए की राशि। रुपए की राशि का योगदान और इसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आप श्री अनुपम निधि जी और इनके 3 प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। भीलवाड़ा जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के भौतिक सहयोग में आपका योगदान रहा है। 215,32,000 रुपए की राशि। रविंद्र हेविल्स प्राइवेट लिमिटेड श्री राधे एस चौकसी उदयपुर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के भौतिक विकास में सहयोग सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की श्री अनुपम निधि और उनके साथी श्री राधे एस चौकसी 212 लाख रुपए का। सिरोही जिले की शांता बेग शंकरलाल पुरोहित
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पोतीसरा के लिए आपका सहयोग मिला है 205 लाख रुपए की राशि का सहयोग। श्री शंकर लाल पीपलिया चित्तौड़गढ़ जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जानाना के नव भवन निर्माण में सहयोग पीपलिया जी का 201 लाख रुपए की राशि, 2 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि का सहयोग पीपलिया जी। शंकर जी पीपलिया श्री मृदुलेंदु कुमार अजमेर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के विकास के लिए सहयोग कायद जिला अजमेर से हमारे बीच 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि। HDFC बैंक लिमिटेड श्री प्रतीक शर्मा जी HDFC बैंक लिमिटेड प्रतीक शर्मा जी के साथ कुमार सौरभ जी हमारे बीच है। भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, कोटा और पाली जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के विकास कार्य के लिए आपने 1 करोड़ 73 लाख 52 हजार रुपए का सहयोग प्रदान किया है। RHI Magnificent Limited श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, श्री धनीराम यादव, श्री इंद्रजीत सिंह, आप अलवर जिले के NGGS कानपुर में भौतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु आपने सहयोग किया। आप भिवानी से हैं। आप हमारे सभी भामाशाहों को बहुत बहुत बधाई। आइए सबको आगे बढ़ाते हैं। त्यागी जी, आप उदयपुर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में आपने सहयोग किया है। CSR विभाग जीन्स नेटर देवाली से आप इस सहयोग राशि 1 करोड़ 53 लाख 22 हजार का सहयोग आपने शिक्षा विभाग में किया है। जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत है, अभिनंदन। अमित वाली जी ले रहे हैं, सहयोग किया है। आप उदयपुर राजस्थान से ही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ये सहयोग और ये राशि हम सबने मिलकर शिक्षा विभाग को दी है और ये सभी का सम्मान है। तो क्या तालियों की गड़गड़ाहट बजनी नहीं चाहिए, बल्कि रुकनी नहीं चाहिए। और अगला सम्मान HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड शिकारीपुर से अशोक में 95,95,000 रुपए का सहयोग HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। 86, 87, 88, 89 और 90 आप पंक्तिबद्ध हैं। सुभाषी सम्मानित नया सवेरा सोसाइटी श्री अखिलेश माहेश्वरी जी, आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिठारा भामाशाह गौतम मुरारका जी की ओर से मैं आज सुदर्शन सिंह शेखावत झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित हूँ और इसके साथ साथ मैं प्रेरक का भी अवार्ड ले रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग 9वीं बार ये अवार्ड ले रहे हैं और शिक्षा विभाग हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन इस बार जिस स्तर का और जिस भावनात्मक रूप से आयोजन कार्यक्रम का किया गया है वो मैं उसकी प्रशंसा करूं तो मेरे पास शब्दों की कमी होगी। आवास व्यवस्था से लेकर के खाने की व्यवस्था और यहाँ पर जो जितनी भी व्यवस्था की गई वो अधिकारियों का एक ये सर शो करता है कि वो इस भामाशाह सम्मान को कितना आत्मीय रूप से लेते हैं और कितना सम्मान उन भामाशाहों को प्रदान करते हैं। मैं विशेष रूप से हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा सभी भामाशाहों की ओर से कि आपका ये जो सम्मान है ये हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित कर रहा है और आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो हम लोग उदयपुर में इस प्रकार आयोजित किया गया है उसको अन्य जगह भी आयोजित किया जाए। मैं विशेष रूप से जो समिति यहाँ पर लगी हुई है पूरी की पूरी और जो कार्यवाहक अधिकारी हैं
और विशेष रूप से मेहता साहब वगैरह जो यहाँ पे लगे हुए हैं और जो मीडिया प्रभारी हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि वाकई में बहुत उच्च स्तर की व्यवस्था की गई है। और यहाँ के जो आज मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका जो भाषण था वो बहुत ही ओजस्वी था, जिससे हम लोगों को एक नई प्रेरणा शिक्षा विभाग के लिए मिली है। और साथ साथ में हम लोग अन्य क्षेत्र के अंदर भी ये आयोजित करेंगे। मैं ये भी साथ में बताना चाहूँगा कि कॉलेज एजुकेशन में प्रथम बार जो भामाशाह अवार्ड मिला वो गौतम मुरारका जी को मिला। पहले विद्यालय में मिलता रहता था, लेकिन हमने 2006 में और 2017 के अंदर झुंझुनू और नवलगढ़ कॉलेज का निर्माण करके गवर्नमेंट को डोनेट किया था। और मैं यहाँ की समिति का पुनः एक बार बहुत बड़े और भारी शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जितना कार्यक्रम आयोजित किया वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आयोजन राजधानी से बाहर पहली बार उदयपुर में हुआ जी, और आपको इस आयोजन में आकर के कैसा लगा, व्यवस्थाएं कैसी लगी, उसके बारे में आपके अनुभव? एक गर्व की बात है जब हम कार्य करते हैं समाज में एक अच्छी मंशा के साथ, और उस कार्य को जब कोई रिकॉग्नाइज़ करता है तो अच्छा लगता है। और आयोजन काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरे शिक्षा विभाग जिस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है जी, बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू सर। ये पुरस्कार समारोह जो भामाशाह सम्मान समारोह पहली बार यहाँ पर उदयपुर में हुआ, मेवाड़ की धरती पर, और भामाशाह की जो मूल धरती है उसी पर ये आयोजन हुआ है। इस आयोजन में जो क्योंकि जयपुर से पहली बार बाहर हुआ है, तो आप सब यहाँ पधारे हैं, तो इस आयोजन को लेकर के आपकी क्या विचार है, कैसा लगा आपको यहाँ करके? भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर की धरती मेवाड़ पर पहली बार आयोजन किया गया। इसके लिए मैं राज्य सरकार का और माननीय मदन जी दिलावर का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने जहाँ भामाशाह जिन्होंने अपना सर्वसमर्पण करके इस मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण धन महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया, और ऐसे शिक्षा विभाग में जिन्होंने अपना दान दिया है उनको यहाँ बुला करके जो हम सबको गौरव प्रदान किया, मैं शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमान, ये बताइए कि जयपुर में अभी तक 27 आयोजन हुए हैं और 28वां यहाँ पर पहली बार मिला है। राजधानी से बाहर पहली बार ये आयोजन किसी जिले को दिया है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि राजधानी तो सब सुविधाएं हैं, यहाँ पर इन अभावों के अंदर जो संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है यहाँ की पूरी टीम के द्वारा, उन व्यवस्थाओं को लेकर के आयोजन को की जो क्वालिटी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के मैंने जब यहाँ अंदर प्रवेश किया, वहाँ से लगा करके जो देखा कि यहाँ स्काउट के बालक और एनसीसी के बालक और सारे बालक भी बिल्कुल व्यवस्थित, जिस प्रकार ये व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ अंदर से प्रवेश करते ही दिख जाता था कि अंदर कैसा कार्यक्रम चल रहा होगा। और जब अंदर प्रवेश किया तो वहाँ पर भी एक शांत वातावरण में सभी लोग इस बात के लिए उत्सुक थे कि जो हमारे यहाँ भामाशाह आ रहे हैं उनको बहुत ज़ोरदार स्वागत किया जाना चाहिए। और यहाँ करतल ध्वनि के साथ सुव्यवस्थाओं के साथ बहुत अच्छा स्वागत किया गया। और यहाँ की भोजन व्यवस्था भी मुझे अभी देखी बहुत अच्छी लगी, और सारे लोग यहाँ संतुष्ट थे कि कार्यक्रम को लेकर के कि पहली बार आयोजन हुआ, उत्सुक भी थे और संतोष का भाव भी था। मैं यहाँ के उदयपुर के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं का, स्काउट और एनसीसी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन व्यवस्थाओं में जो लोग लगे उन सबको शिक्षक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप हैं हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी झाला, और आपसे जानते हैं कि राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जो यहाँ पर आयोजित हुआ उसमें कैसी व्यवस्थाएं संयुक्त कार्यालय द्वारा की गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन था और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर सब पहुँचे हैं। तो इस आयोजन को लेकर के की गई व्यवस्थाओं के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएँ आपने यहाँ पर देखी हैं, आप बताएँ। ये 28वां भामाशाह सम्मान समारोह जो राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है वो पहली बार जयपुर से हटा करके उदयपुर मेवाड़ सम्मान को दिया गया है। निश्चित रूप से यहाँ के जो संयुक्त निदेशक महोदय हैं आदरणीय महेंद्र जी बड़ाला साहब, जैन साहब, उनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है 15 दिन 20 दिन से, वो इतना अच्छा सजग रूप से काम कर रही है और इतना बढ़िया आयोजन किया। ये ऐतिहासिक आयोजन है और इसमें वर्षों तक इस आयोजन को भामाशाह सम्मान समारोह को याद रखा जाएगा कि पहली बार जब जयपुर से हटा करके उदयपुर में किया गया है या राजधानी से बाहर यह आयोजन किया गया है। तो
बहुत ही शानदार आयोजन हुआ है। इस सम्मान समारोह में आकर के आपको कैसा लगा, अपने अनुभव आप बताएं। मेरी 35 साल की नौकरी में 4 बार मैंने ये पुरस्कार जयपुर भी लिया है, और यहाँ आकर मुझे इतना मतलब इतनी बेहतर व्यवस्था थी, जयपुर से भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा साहब। और इसके लिए आप पूरा विभाग और सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम, कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी सारी। इसके लिए ये जयपुर से बाहर था तो एक ऐसा रहता है सरकार को कि किसी जिले के अंदर आयोजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरी बेहतर प्रयास किया कि आपको कोई असुविधा नहीं हो। नहीं, लेकिन फिर भी आप कोई असुविधा हुई हो तो बताएं। कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत होटल में अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ भी बढ़िया व्यवस्था थी, और मैं तो अंत में यही कहूँगा जयपुर से भी अच्छी व्यवस्था थी। जी जी जी, धन्यवाद। मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ है कि आप सब लोगों को उससे बधाई देगा, और आपका आप चाहते जो लिखा ना आपने इसमें वहाँ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चाहते हैं एक बार ये बुलवा दो, बुलवा दो। हाँ, मल्ला राजकीय प्रज्ञा चक्षु विद्यालय उदयपुर मल्ला उदयपुर के चाहते राज्य में कहाँ, दोबारा बताए कहाँ चाहते आप, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपना स्थानांतरण राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक अंत विद्यालय उदयपुर में चाहता हूँ, और निश्चित रूप से मैं आज अवसर मिला है तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ही नहीं अपितु कई दृष्टिबाधित जनों को आपने सौगात दी है। मैं समूचे दृष्टिबाधित जगत की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, आपके घर के पास ही रहोगे। यस सर, सर का बहुत आशीर्वाद। आपका इस कार्यक्रम में कैसे आना हुआ और क्या समस्या लेकर के आप आए थे, आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? नमस्ते, मैं भावेश रेबारी, मैं हाल फिलहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमृतिया आसपुर में पोस्टेड हूँ। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में ये आता है। और निश्चित रूप से जैसा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने तमाम दृष्टिबाधित शिक्षकों को सौगात दी है, तो मैं भी एक आस लेकर के आया था, और मेरी आस ये थी कि मुझे ऐच्छिक स्थान पर जो है मेरा तबादला हो, और हाथों हाथ मुझे इन्होंने ये सौगात दी है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और इस हेतु इस चैनल के निदेशक आदरणीय गोपाल जी सर का बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं इस आपके हाथों हाथ कार्रवाई से? मैं संतुष्ट ही नहीं, अपितु मैं बहुत खुश हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि तमाम दिव्यांगजनों को इस प्रकार की सौगात दी है और देते रहेंगे। ठीक, थैंक यू जी। आप इस आयोजन के बारे में कुछ अपने अनुभव? हम कलकत्ता से आए हैं, और ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बहुत अच्छे से, और यहाँ आके देखे इतने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम बहुत बढ़िया से इन लोग किए हैं। असुविधा तो नहीं? एकदम नहीं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। शिवगंज सिरोही में हमारे बीच में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव राजस्थान राज्य के श्रीमान नरेंद्र जी ओदिच, आप इस समारोह में पधारे हैं, और पूरी एक स्काउट का दल है यहाँ पर लगा हुआ व्यवस्था के अंदर, हिंदुस्तान स्काउट का। आप सब जानते हैं कि इस भामाशाह सम्मान समारोह में आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाओं को लेकर के अपने अनुभव बताएंगे? राज्य सचिव श्रीमान नरेंद्र जी। पंडित बद्री प्रसाद जी, धन्यवाद। कृपा शंकर जी, आप आए हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर से ऐसे अपने लोगों को सम्मानित कर रहे हैं भौतिक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाई। 16,24,000 रुपए की राशि से सारे खर्चे और सारी प्रकार की चीजें शिक्षा विभाग डायरेक्ट नहीं कर सकता, सरकार पर सुरेश कुमार जी अभाव होता है। इस प्रकार के अगर शिक्षा विभाग में लगातार मिलते रहेंगे तो बालकों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए दोनों के लिए लाभकारी होंगे। जय हिंद। सर, मेरा नाम भरत सिंह है, मैं दादा दादी फाउंडेशन की तरफ से आया हूं, और मेरे विद्यालय में मेरे बहुत पिछड़ा वर्ग, मेरे आदिवासी इलाके में मेरा आया हुआ गांव, हमने वहां पर संपूर्ण विद्यालय का जीर्णोद्धार, सरकार की तरफ से जीर्णोद्धार का कोई सिस्टम नहीं था, तो हमने पूरे विद्यालय को पूरा जीर्णोद्धार कराया और एक शानदार व्यवस्था की जिससे बच्चों के पढ़ाई में कहीं बाधित होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। हर बार ये कार्यक्रम जो है वो जयपुर में होता है, इस बार उदयपुर में हुआ है, यहाँ आकर के आपको इस व्यवस्था को लेकर के आपका क्या कहना है? सर, मैं इससे पहले 2022 में राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो चुका हूँ। मुझे
यहाँ की व्यवस्था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं पूरे उदयपुर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी प्रकार की यहाँ पर हमारे आवभगत में व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो आप बताएं। बहुत शानदार व्यवस्था है और ऐसी मैं अभिभूत हो गया हूँ। आप सभी का, मैं उदयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी विशेष तौर से धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम अभी हैं राउंड टेबल इंडिया की पूरी जो टीम है उनके साथ में। आपने करोड़ों रुपए की राशि जो है विद्यालयों के अंदर, विभिन्न विद्यालयों में, अलग अलग जिलों में भी डोनेशन के रूप में दी है। हम जानते हैं इस आयोजन के बारे में, आपके अनुभव आप बताएंगे जी। सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इस स्तर पे नवाजा गया, हमारे कार्य को नवाजा गया, हमें सम्मानित किया गया। ये हमें सिर्फ एक प्रोत्साहन देता है कि हम आगे एज ए यूनिट राउंड टेबल इंडिया, जो कि राजस्थान ही नहीं देश के विभिन्न कोनों में फैला हुआ है, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग और अच्छा काम करें, स्कूल की तरफ और बिल्डिंग्स बनाएं, क्लासरूम्स बनाएं, अच्छी सुविधाएं दें बच्चों को जिनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। तो और हॉस्पिटल्स में भी हमारा योगदान रहता है प्रोजेक्ट हील के तहत। और हमारा जो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, उसके तहत हम लोग पिछले 25-26 साल में करीबन 500 से 600 करोड़ की लागत से 4000 क्लासरूम बना चुके हैं। और अभी हमारी जो गति है वो है 1 क्लासरूम पर डे, 1 क्लासरूम प्रतिदिन हम आज की तारीख में बना रहे हैं पूरे सर्व भारत में। और राजस्थान इसका एक बहुत ही कोर सेंटर है और राजस्थान अपने स्कूल्स के निर्माण के लिए, जो राउंड टेबल राजस्थान है, वो जाना जाता है। और हम लोग यहाँ पे प्रतिवर्ष करीबन 75 से 80 क्लासरूम राजस्थान में बना रहे हैं जी। और जिसकी गति बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो ऐसे जो सम्मान मिलते हैं उससे प्रोत्साहन और बढ़ता है और मन को भी संतुष्टि होती है कि राज्य सरकार ने हमारे कार्य को सराहाया है। एक विशेष ये जानना चाह रहा हूँ कि हर बार पिछले 27 साल से भामाशाह सम्मान समारोह जो है वो जयपुर में हो रहा है। पहली बार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जयपुर के बाहर राजधानी किसी ज़िले के ऊपर विश्वास किया जाए कि वो ऐसा आयोजन करवा पाएँ या नहीं करवा पाएँ। तो मेन बात यह है कि भामाशाह की धरती, जिस नाम से सम्मान समारोह है, उसकी धरती मेवाड़ है और मेवाड़ की धरती पर पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। इस आयोजन को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के आप अपने जो विचार हैं वो हमें अवगत कराएं। देखिए, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जबकि हम लोग काफ़ी लोग हमारे बाहर से भी आए हैं, जयपुर से, कोटा से, जोधपुर से, चित्तौड़ से। पर हम लोग उदयपुर में रहते हैं तो भी हमारे पास यहाँ से जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उनके कॉल आ रहे थे कि आपके लिए हमने यहाँ पे सुविधा करी है होटल में रहने की। तो पूरा फॉलोअप पूरा था। और ये तो एक आज बहुत मेवाड़ वासियों के लिए बहुत सम्मान का पल है कि भामाशाह, जिनके नाम पे अवार्ड ये चल रहे हैं, वो खुद मेवाड़ के वीर पुत्र हैं। तो उनके नाम से यहाँ पे होना अवार्ड, और हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको ये सौभाग्य मिला कि पहली बार जब मेवाड़ की धरती पे हुआ तो हम यहाँ पे रिसीव करने के लिए वो अवार्ड आए। बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोग को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय का, जिनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। महोदय, आपकी प्रेरणादायी नेतृत्व हमेशा हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करता रहता है और स्वच्छता के लिए प्रेरित करता रहता है। हम आभारी हैं सर, आप पधारे और हमें मार्गदर्शन दिया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभारी हूँ सभी मंचासीन अतिथियों का, जिन्होंने समय निकाल के, अपना व्यस्तम समय निकाल के पधारे और अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही हम शुक्रगुजार हैं हमारे शिक्षा सचिव महोदय के, जिनके डायनेमिक नेतृत्व में ऐसा सफल आयोजन करने का हमें मौका मिला। श्रीमान, आप हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहे। मैं इस अवसर पर आभारी हूँ प्रेस मीडिया का, जो यहाँ हमारे इस अच्छे कार्यक्रम की कवरेज के लिए उपस्थित रहे। और अंत में मैं इस आयोजन की व्यवस्था के लिए दिन रात एक करने वाले हमारे उदयपुर शिक्षा विभाग की टीम और निदेशालय की टीम का शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि उनकी कड़ी मेहनत के बिना कार्यक्रम सम्पन्न होता है। धन्यवाद। ऊपर
इस भामाशाह योजना में शिक्षा विभाग को सहयोग हो चुका है और अभी इस वर्ष में जो शैक्षिक वर्ष निकला है उसमें लगभग 1,38 करोड़ के आसपास हमको आर्थिक सहयोग हुआ है। इससे शिक्षा में उन्नयन होगा और हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। केवल पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन शिक्षा से और बच्चों से कितना लगाव है अभिभावकों का, प्रदेश के लोगों का जो यहाँ के जन्मे हैं। कुछ लोग जो बाहर जाकर के अपना काम कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, कुछ देश के बाहर कर रहे हैं, वो सब लोग इस मातृभूमि से प्यार करते हैं और उनके मन में इस मातृभूमि के प्रति कुछ करने की उत्कंठा है, इसलिए वो लगातार करते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि उनको प्रोत्साहित करें। उनकी कृपा है राजस्थान के ऊपर, तो इस प्रकार से सहयोग करते हैं। मेवाड़ में अभी आपने एक बात कही मन से कि मेवाड़ की आन मान और शान, महाराणा प्रताप को लोग भुला दिया गया और अकबर को मान बताया गया। महाराणा प्रताप को भूले नहीं, लेकिन अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना, फिर अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान और भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है कि वो हमारे संरक्षक थे और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता की बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया था। आप राजस्थानी शिक्षा मंत्री हैं, क्या बदलाव होगा सभी किताबों में? हाँ, हमने सब किताबें देख ली हैं, अभी तक नहीं है। यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। सर, पिछले काफ़ी समय से आपके कार्यालय के द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह के आयोजन की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसकी तैयारियां चल रही थी और लंबे समय से एक अच्छी टीम जो काम कर रही थी। अभी आज जो हमने सभी भामाशाहों से जानकारी ली तो सभी ने बहुत तारीफ़ करी कि राज्य के बाहर ये ऐसा आयोजन हुआ। अभी जो भामाशाह आए उनके सम्मान में, स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं। हमने काफ़ी इसकी तारीफ़ सुनी है। इस संदर्भ में क्या आप ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसके संदर्भ में आप संतुष्ट हैं? राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आज जो आयोजन हुआ और बाहर से जो पधारने वाले सम्मानीय भामाशाह और प्रेरक जो भी पूरे राजस्थान और बल्कि पूरे देश से आए हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया इस आयोजन की व्यवस्थाओं के बारे में जो सुनी, बहुत शानदार व्यवस्थाएं उदयपुर मंडल की टीम ने की है और ये सबसे बड़ा संतोष का विषय है और उसका संपूर्ण श्रेय मेरे साथ जितने भी अधिकारी लगाए, CBO साहब लगाए, प्रिंसिपल साथी अधिकारी थे, मेरे शिक्षक साथी अधिकारी थे, मेरे शारीरिक शिक्षक साथी थे, मेरे JD कार्यालय की पूरी टीम, सहायक कर्मचारी से लेकर के संस्थापन अधिकारी तक, इन सभी ने अपना पूरा योगदान पूरे मन से दिया और उस मन से देने से ही आज का ये आयोजन इतना बढ़िया शानदार रहा। जो सामान्य रूप से प्रतिक्रिया जो हमें भामाशाहों की मिली कि जयपुर से 10 गुना आयोजन अच्छा था, उनके ठहराने की व्यवस्था, उनके स्वागत की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, उनकी बैठक व्यवस्था और पुनः पुरस्कार वितरण की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त जितनी समिति हमारी थी, मुद्रण समिति लो, मंच समिति ले लो, व्यवस्था समिति ले लो, पुरस्कार वितरण समिति ले लो, प्रचार प्रसार समिति का भी ले लो, सब साथियों ने इतना शानदार काम किया कि मेरे जीवन में शायद मेरे जो साथी मेरे साथ जुड़े और उन्होंने जो काम किया, मैं उनका कभी भी मेरे जीवन में उपकार कभी भी नहीं भूल सकता जो मन से इन्होंने काम किया। मैं ये सफलता का पूरा 100% श्रेय जो है मेरे समस्त साथियों को देता हूँ जो मेरी टीम के साथ थे। मुद्रण समिति जिन्होंने दिन रात एक किया, व्यवस्था, सभी समितियों ने अपना जो दायित्व दिया वो 100% अपना पूरा कंट्रीब्यूट किया और इसी कारण ये कार्यक्रम इतना शानदार आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे मेहमान जिनको हमने आमंत्रित किया,
जनप्रतिनिधि, सभी विधायकगण और जिनको भी आमंत्रित किया वो सभी पधारे और सभी खुश होके गए। जय हिंद, धन्यवाद।